हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज या मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। तो साइन देख लेते हैं कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर भी कह सकते हैं। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस स्पेसिफिकली है। एक्वेरियस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइन है, बाकी सारे ही साइन मौजूद हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स इस हफ्ते के लिए। तो इस टाइम आप बहुत ही बैलेंस रहेंगे अपने इमोशंस में। मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस टाइम पे टेंडेंसी कुछ इस तरह की रहेगी कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बहुत ही बैलेंस रहेंगे। आपके जो पार्टनर हैं आपसे चाहे किस तरह से भी बिहेव करें, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर बैलेंस्ड इमोशन वाले पर्सन रहेंगे। आप इनको बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि आपको कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं डेफिनेटली। एंड एक और चीज़ है यहाँ पर मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो दिखाई दे रही है वो है मदर इश्यूज़, ठीक है। कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिनका एरीज जो ऑलरेडी मदर हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप अपने जो किड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ आपका जो है एक इमोशनल कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। कुछ बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ओवर इमोशनल रहेगा, ठीक है। इस तरह का मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये इस तरह की मुझे एनर्जी निकल करके आ रही है। इसके जस्ट नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं राइट नाउ, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ बहुत ही सॉलिड, जो कि कमिटमेंट भी हो सकता है, जिसका आप काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस तरह का कोई। एंड अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर आपका नया नया रिलेशन है या नया क्रश है तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपको, ठीक है। और आपका जो ये इमोशनल पार्ट है ये उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी। हफ्ते के पहले की शुरुआत से ही आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पारिवारिक लाइफ में भी, हेल्थ एंड वेलनेस में भी। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और अपने आप में टाइम निकालने में थोड़े से असमर्थ से महसूस हो रहे हैं।
और आपको लगता है कि आप सब कुछ ख़राब कर देंगे, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एज़ कम्पेयर टू एज़ फार एज़ लव इज़ कंसर्न, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ वेइंग देयर ऑप्शन, ठीक है। वेइंग देयर ऑप्शन मतलब उनके पास अभी ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से अभी वो चूज़ कर रहे हैं कि हु कैन बी बेटर पर्सन फॉर मी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो दे आर एक्चुअली जगलिंग टू पीपल, ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आपका अभी कच्चा कच्चा रिलेशन है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर एक्सप्लोरिंग देयर ऑप्शंस एज वेल, एंड इसके अलावा वो वेइंग भी कर रहे हैं ऑप्शंस की, मतलब वो अभी कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी और के साथ भी, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो कि एक कार्ड है इंट्यूशन का, जो कि एक कार्ड है सीक्रेट्स का। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एज ए सीक्रेट पर्सन मानते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली मानते हैं कि आप जो है काफ़ी सीक्रेट्स अपने अंदर दबाए हुए हैं और आपको पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन आपको एक बहुत ही इंट्यूटिव एंड बहुत ही खूबसूरत पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगी एंड यू विल बी वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आपको जो चीज़ जानने चाहेंगे आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की मैं चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी ही कुछ इस तरह की रहेगी कि आप बहुत इजीली किसी के भी मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आप जान लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके अगर पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, और तो आपको दिखेगा क्या, क्योंकि हाई प्रीस्टेस से आगे है ये कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर जिसके बारे में मैंने बात कही थी कि वो पर्सन अभी हो सकता है अपने ऑप्शंस को वे कर रहा हो, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि रोमांटिकली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो अभी नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो जस्ट डेटिंग कर रहे हैं, उनके लिए ही मैं ये चीज़ें देख पा रहा हूँ। और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है उनके साथ ये ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है उनसे। लेकिन जो अभी अभी ताज़े रिलेशनशिप में है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं। ये भी हो सकता है उनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से वो अभी भी बाउंडेड महसूस करते हैं उनके साथ, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मैंने बता ही दिया। लेकिन अगर आप अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ में है रिलेशनशिप के, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए डेटिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, और डेटिंग का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड, वो है द टावर। द टावर एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया जिनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आपका ब्रेकअप भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, एंड आपको सडनली इसके बारे में सब कुछ रिवील हो जाए और एकदम से आप जो है बिल्कुल ब्रेकअप कर लें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मार्शियन एनर्जी है टावर, और मार्स ही आपका जो रूलर होता है आपके साइन का। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी में आएंगे, और हालांकि ये टिपिकल स्कॉर्पियो कार्ड है, बट स्टिल आई कैन से दैट कि अगर जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा और आप दोनों ब्रेकअप कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ को जो इनिशियल फेज़ में है उनके लिए हो सकता है कि एक कोई प्रपोज़ल मिल जाए, जैसा कि मैंने बताया एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का प्रपोज़ल हो सकता है या फिर डेटिंग का प्रपोज़ल हो सकता है, इस तरह का कोई प्रपोज़ल हो सकता है।
कि आपको मिले, तो और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन इतनी जल्दी आपसे जो है डेट के लिए पूछ लेगा या फिर आपको प्रपोजल दे देगा। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए मैं अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी देख रहा हूँ, तो बी केयरफुल, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोग कमिटेड लोगों के लिए भी हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो बी केयरफुल। और मैं अगर बॉयज़ एक इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी इस पर्टिकुलर डे पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहुत कोल्ड एनर्जी है। आप काफ़ी कम मतलब अपने जो पार्टनर हैं उनसे काफ़ी कम बोलचाल रखेंगे राइट नाउ, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जिनके यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चल रही है, तो उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी लॉजिकली अभी इसमें चलेंगे, क्योंकि आप अभी इमोशंस को अपने इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं और इतना जल्दी खुलना नहीं चाहते हैं इस पर्सन के साथ में। तो आप अपना कोल्ड साइड भी दिखा रहे हैं, लेट्स सी कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एक्वेरियन एनर्जी है, दैट मीन्स कि हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो राइट नाउ। और ये पर्सन जो है ये पर्सन भी मैं ये देख रहा हूँ थोड़ा सा कोल्ड है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो हो सकता है कि वो, जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने वेइंग कर रहे हैं ऑप्शंस की, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली चल रहे हैं, अपने इमोशंस को कम से कम इन्वॉल्व रख रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि है एक रेजिस्टेंस का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा रेजिस्टेंस में रखेंगे, या फिर ये भी हो सकता है आप ब्लॉकेज भी क्रिएट करके रखेंगे। तो कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी इस तरह की हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, जिनका ब्रेकअप हो सकता है, आप लोग ब्रेकअप कर सकते हैं और ये पर्सन आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे और इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको बार बार मैसेज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपकी जो है ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन को। जिन पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलरेडी आप काफ़ी पेन से गुजरे हैं और अभी भी आप जो है इस रेजिडुअल एनर्जी जो है आपके पास, जो पास्ट की रिलेशनशिप से रही है, उस रिलेशनशिप इस नए रिलेशनशिप में आप अभी भी थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चल रहे हैं और थोड़े से डिफेंसिव हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप इस बीच में, और एक नए रिलेशनशिप के लिए वेलकम नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि क्रॉस रोड दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है कि आपके हफ्ते के लास्ट डेज़ में मैं देख रहा हूँ कि आप किसी दो राहे पर खड़े होंगे। आपको कोई डिसीज़न लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो सकती है, लेकिन यू आर प्लानिंग, ठीक है। यू आर प्लानिंग कि क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके इमोशंस जो हैं अभी सेटल डाउन नहीं हुए हैं और इस वजह से आप वेट कर रहे हैं कि अगर आपके इमोशन सेटल डाउन हो जाते हैं तो आप फिर एक राह चुन लेंगे, जो कि या तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं उनकी तरफ को जा सकती है, या फिर यही जो पार्टनर जो आपको अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे और आप एक राह आपको चुनने के लिए कह रहा है यूनिवर्स, और आप शायद ये जल्द से जल्द चुन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब देख लेते हैं आपकी जो आउटकम रहेगा वो क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर एरीज दिस वीक। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशंस एक इशू रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल हों, और ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग सिंगल रहना पसंद करें ऑलरेडी अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो, क्योंकि आप अभी उन पर भरोसा नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन की कुछ कमी है,
कम्युनिकेशन अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ ए कम्युनिकेशन ऑफ फ्लर्ट, नॉट अ कमिटमेंट ऑफर। ठीक है, तो कमिटमेंट ऑफर कहाँ से मिलता है? या तो पेज ऑफ कप्स हो या फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स हो, तो वहाँ से कमिटमेंट मिलता है। तो ये एक्चुअली फ्लर्टिशियस टॉक्स हैं जो कि आपके पार्टनर अभी भी थोड़े से इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने साथ आपके फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरेज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।